नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में जिसका नाम है एस्ट्रो रावत। दोस्तों, हम बात करेंगे आज शनि ग्रह के बारे में, जिसे अक्सर थोड़ा सा नकारात्मक, नेगेटिव और अशुभता के तौर पर देखा जाता है। शनिदेव की जब भी बात आती है तो सवाल आता है कि शनि हमारी कुंडली में हमारे लिए शुभ है या अशुभ। वो किन हाउसेस में हमारे लिए अच्छे हो सकते हैं और किन में खराब हो सकते हैं। उनका नाराज होना हमारे को किस तरह से दिखता है। आम जिंदगी में हम किन लक्षणों से ये पता लगा सकते हैं कि हमारा शनि खराब है। शनि अगर खराब होता है तो बचपन से ही हमारे व्यवहार में वो किस तरह से असर डालता है और शनि बाकी ग्रहों के साथ मिलकर किस प्रकार से अपने आप को बदलता है और दूसरे ग्रहों के साथ उनको प्रभावित करता है। ये सारी चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे, लेकिन इस चर्चा को शुरू करूं उससे पहले हमेशा की तरह आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा दें और ऑल वाला ऑप्शन जरूर चुन लें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस बनती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कि हम शनि को कैसे समझें। शनिदेव दैत्यों के स्वामी माने जाते हैं, उनके लीडर माने जाते हैं। अगर हम पौराणिकता में बात करें तो सूर्य के पुत्र शनिदेव हैं, उनकी माता छाया है और जितना सूर्य के पास दम है शनि के पास पावर को माना जाता है। शनि को जज कहा गया है, शनि ही मजदूर है, शनि आपका पसीना है। शनि को यह कहा जाता है कि वो दुखों का कारक है। अगर दुख नहीं होगा तो आप सुख को नहीं जान पाएंगे। शनि मौत का भी कारक माना जाता है, जहां वो मौत देता है वहीं पर वो आयु को भी रिप्रेजेंट करता है। हमारे शरीर में हमारे बालों को शनि रिप्रेजेंट करता है। हमारे जो ये आगे के दांत होते हैं इनको शनि रिप्रेजेंट करता है। शनि हमारे परख को रिप्रेजेंट करता है। हम किस चीज को कितना जज कर पाते हैं ये परख शनि के द्वारा मिलती है। तो जब परख की बात हो रही है यानी हमारा तजुर्बा, तो जो भी लोग तजुर्बे से काम करते हैं वो शनि वाले लोग होते हैं। शनि को व्यापार में कारखाना बोला गया है, लोहा बोला गया है और फौलाद बोला गया है। शनि ही पत्थर है, स्ट्रांगनेस को रिप्रेजेंट करता है, ठोसता को रिप्रेजेंट करता है। मगर शनि, जैसा मैंने बताया कि सूर्य का पुत्र, लेकिन उससे तासीर उसकी बिल्कुल अलग है। सूर्य जहां एक राजा की तरह है तो शनि एक जज की तरह है और जज की भी पोजीशन राजा से कम नहीं होती। सूर्य प्रकाश है और शनि अंधकार है, अंधेरे में रास्ता भटक जाता है। इसलिए शनि के केस में अक्सर बोला जाता है कि जब भी शनि का प्रभाव है, जब भी शनि की साढ़े साती है, ढैया है, तो इंसान गलतियां करता है और फिर उनको भुगतता है। लेकिन शनि कर्मों के आधार पर आपको फल देते हैं। शनि उस दुख के समय पर आपको बताते हैं कि आपको परखना है, जजमेंट करनी है। आपके सामने दो चीजें हैं, एक शॉर्टकट और एक मेहनत वाला। आपको किसको चुनना है। अगर आप मेहनत को चुनते हैं तो शनि वो मजदूर है जो मेहनत करवाता है, पसीना निकलवाता है। पसीना नमकीन होता है, इसलिए शनि नमक को भी रिप्रेजेंट करता है। नमक लॉयल्टी को भी रिप्रेजेंट करता है। इसलिए पुरानी कहावत होती है कि पुराने लोग बोलते थे कि हमने इनका नमक खाया तो हम इनके साथ वफादारी करेंगे। दोस्तों, शनि रिश्तेदारों में हमारे चाचा को रिप्रेजेंट करता है और अगर हम व्यवहार में बात करें तो हमारी ईगो शनि से गबन होती है। कारण उसका राहु बनता है, लेकिन ये शनि का प्रभाव होता है। कोर्ट कचहरी ये शनि के अधीन आते हैं। कोर्ट में अगर जज शनि है, सरकारी वकील और पब्लिक का वकील ये राहु केतु है और जो गवाह होता है वो बुध होता है। चारों की चौकड़ी से ही फैसला निकलता है। शनि जहां कारखाने को रिप्रेजेंट करता है, मजदूरी को रिप्रेजेंट करता है, वो लग्जरी को भी रिप्रेजेंट करता है। शनि का काला रंग दो लेवल पर आता है। आपने देखा होगा कि जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े बड़े अमीर लोग हैं, उनके पास लंबी ब्लैक कलर की गाड़ी होती है और उसका एक रुबाब होता है। लेकिन वही ब्लैक कलर की छोटी गाड़ी हो तो वो टैक्सी कहलाती है या वो इंप्रेशन नहीं दे पाती। तो शनि का ये दो रूप है, या तो वो बिल्कुल निचले स्तर का मजदूर बनेगा या उच्च स्तर का ब्यूरोक्रेट बनेगा। शनि शनह शनह चलने वाले ग्रह कहलाते हैं, यानी धीरे चलने वाले। हमारे आकाश मंडल में भी जो ग्रहों का चक्र है उसमें शनि को एक जगह से उसी जगह पर वापस आने में 30 साल लगते हैं और उसी से आपकी उम्र का भी पता चलता है। यानी आपकी कुंडली में बैठे हुए शनि की कैलकुलेशन करके आपकी उम्र का पता लगाया जा सकता है कि आपकी उम्र अभी कितनी है। यानी मान लो कि किसी के पास कुंडली का चार्ट है और उसके पास टाइम वगैरह नहीं है, वो टाइम निकलवाना चाहता है, तो
शनि के चक्र से आपकी उम्र का अंदाजा लगाया जा सकता है। खैर, शनि हमारे जूतों को रिप्रेजेंट करते हैं, चमड़े को रिप्रेजेंट करते हैं। पैर जो होते हैं वो केतु से संबंध रखते हैं। शनि हमारी आंखों में जो हमारा विजन होता है, हम किसी कलर को कितना देख पा रहे हैं, हम कोई चीज पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं, हमारी रोशनी, हमारे परखने की क्षमता, कलर को डिफाइन करना, चीजों को जज कर पाना, ये जो आंखों से हम कर पाते हैं वो शनि है। यानी जब भी शनि खराब होता है तो हमारी आंखों पर भी इफेक्ट आता है। शनि को रात का अंधेरा, दुख और कष्ट, मेहनत बोला गया है। लेकिन इन्हीं चीजों में ब्रह्मांड छिपा हुआ है। ब्रह्मांड में भी अंधेरा है। जब भी इंसान अपने मन में ही अंधेरे में जाता है और उसे निकलने में बहुत टाइम लगता है। आपने मानसिक रोगी देखे होंगे, जब भी वो किसी चीज में फंस जाते हैं, दिमागी परेशानी में उलझ जाते हैं, तो उन्हें निकलने में, रिकवर करने में बहुत टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि शनि शनै शनै चलते हैं। शनि अंधेरा है, दुख है, दर्द है। किसी भी चीज की बीमारी, किसी भी चीज को लंबा करना, उसको लंबे समय तक देना, ये शनि का काम है। वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। तो इसी तरह से शनि का ये जो प्रभाव है वो देखा जाता है। अब कुंडली में शनि किन जगहों पर ठीक होते हैं? तुला राशि में उच्च के होते हैं। लाल किताब के अनुसार पहले घर में वो नीच के हैं और 7वें घर में उच्च के हैं। शनि के अपने पक्के घर जो होते हैं उसमें 8वां घर पक्का घर माना जाता है। 10वां जो कर्म का है, मजदूरी का है, वो शनि से संबंध रखता है। 11वां जो लाभ का है, प्रॉफिट का है, वो शनि से संबंध रखता है। लेकिन 11वां घर वो बृहस्पति के साथ साझा करते हैं। शनि दूसरे घर में धर्मी होते हैं, 12वें घर में शुभ होते हैं, चौथे घर में धर्मी होते हैं, लेकिन चंद्रमा को पीड़ित कर देते हैं। शनि जब छठे घर में होते हैं तो अच्छे से हैंडल किया तो बहुत मालो माल बना देते हैं, और थोड़ी सी चूक कर दी तो वही पिटाई भी कर देते हैं। 8वें घर में शनि हेडक्वार्टर में है, लंबी आयु देते हैं, संघर्ष भी जीवन में देते हैं। 9th हाउस में शनि धर्मी हो जाते हैं, 10th हाउस में कर्म प्रधान बन जाते हैं, 11वें घर में लाभकारी और 12वें घर में शुभ। ये कुंडली में शनि के स्थान होते हैं, जिसमें 5वां घर, 3रा घर और पहला घर ये आमतौर पर शनि के लिए कष्टदायक होते हैं। दोस्तों, जैसे शुरुआत में मैंने कहा कि शनि सूर्य के पुत्र हैं, शनि की माता छाया जो संध्या रूप में भी कहलाती हैं, उनकी वजह से दोनों बाप बेटा मिल पाते हैं, लेकिन वो क्षणित होता है। जिस प्रकार सूर्य राजा है, वो सत्ता का भोग और सत्ता का संचालक बनकर चलता है, तो शनि एडमिनिस्ट्रेशन का हेड बनता है। जिस प्रकार हमारे लोकतंत्र में सुप्रीम होता है जो सत्ता को चला रहा होता है, मगर सुप्रीम कोर्ट का जज या जो चीफ जस्टिस है उसके पास भी इक्विवेलेंट पावर होती है। और वैसे भी आप जानते हैं कि जो आखिरी फैसला होता है, फांसी की सजा को भी माफ करने की क्षमता होती है, वो हमारे राष्ट्रपति के पास होता है। लेकिन आमतौर पर राष्ट्रपति बाकी चीजों में शांत होता है। तो इसी प्रकार से सूर्य और शनि का खेल चलता है। ये दोनों आपस में तासीर में अलग हैं, और जब भी आप अपने घर में नोटिस करेंगे या अपने आसपास कभी नोटिस करेंगे, बाप बेटे की लड़ाई में घर की जो स्त्रियां होती हैं, चाहे वो माँ के रूप में हो, बीवी के रूप में हो, बेटी के रूप में, वो प्रताड़ित होती हैं, उनको झेलना पड़ता है। तो कुंडली में शुक्र स्त्री है, सूर्य और शनि की लड़ाई में हमेशा स्त्री पिट जाती है, यानी शुक्र पिट जाता है। ऐसे लोगों के घर में आमतौर पर जो कंफर्ट है, आनंद है, वो चीजें खोई हुई होती, खुशियां बहुत कम आ पाती, और उस वजह से घर का माहौल हमेशा तनाव, शीत युद्ध का माहौल बनाए रखता है। सूर्य शनि की लड़ाई अगर ये खराब होती है तो इसकी वजह से घर में बीमारियां, दवाइयों का जमावड़ा, रिश्तेदारों से वाद विवाद, कोई प्रॉपर्टी का वाद विवाद या किसी और चीज का वाद विवाद, ये चलता रहता है। और कोर्ट कचहरी भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। जब ये दोनों ग्रह आपस में मिलते हैं तो ऐसे में घर के अंदर कोई अननेचुरल डेथ भी होती है। इन चीजों को आमतौर पर इंसान कैसे पकड़ सकता है कि इन दोनों की लड़ाई हो रही है और वो नेगेटिव है, तो उसको समझने के लिए हमेशा देखें कि घर के अगल बगल में तंदूर, भट्टी, कोयला जलाने वाला काम, कोई प्रेस वाला तो नहीं है, या कीकर, बेरी, नीम का पेड़ या ऐसा पीपल जिसकी पूजा ना होती हो घर के आसपास तो नहीं है, घर साउथ फेसिंग तो नहीं है। अगर ये सारी चीजें हैं तो ये एक्टिव है और ऐसे में उपाय कर लेना चाहिए, नहीं तो अंग भंग, एक्सीडेंट में या कोई आग जलने वाली घटना में नुकसान होता है। जब भी सूर्य और शनि ये आपस में लड़ रहे हो तो सूर्य यानी पिता को अपनी बेटी बहुत प्यारी लगती है और पुत्र को
उसकी बहन बहुत प्यारी लगती है, वो उसके लिए समर्पित रहता है। तो यहाँ पर लाल किताब ये कहती है कि सूर्य और शनि के झगड़े को ठीक करना हो तो उनके बीच में बुध को ले आओ। तो बुध के उपाय के द्वारा इनको कंट्रोल किया जाता है। जब भी शनि की बात करते हैं तो अंधकार, दुख, दर्द और लंबे समय तक पीड़ा ये जहन में आती है, लेकिन इन चीजों का असर हमारे मन पर पड़ता है और मन का कारक होता है चंद्रमा। चंद्रमा जो हमारी माता को रिप्रेजेंट करता है, हमारे आंखों के डेले को रिप्रेजेंट करता है। चंद्र और शनि जब भी कुंडली में एक साथ होते हैं तो इसे ज्योतिष शास्त्र में विष योग कहा गया। विष का अभिप्राय ही है कि जहर, लेकिन जहर कहाँ? मन में जहर, मन को जहर की तरह पीड़ित करना। यानी ऐसा इंसान इमोशनली बहुत ज्यादा टूटता है, कहीं से किसी से धोखा मिलता है, किसी से बहुत प्यार उम्मीद लगाकर ऐसा बंदा आगे बढ़ता है, लेकिन बाद में उसको धोखा मिलता है। चंद्रमा पानी है और शनि सांप है। जब शनि को चंद्रमा के पास ले जाते हैं तो इसे पानी वाला सांप कहा गया है। इसलिए चौथे घर में शनि शुभ है, लेकिन चंद्रमा पीड़ित हो जाता है। चंद्रमा पीड़ित हो जाता है वो एक अलग पॉइंट आ जाता है, लेकिन शनि यहाँ पर धर्मी हो जाता है, शांत हो जाता है, उतना बुरा नहीं करता। पानी वाला सांप सिर्फ काट सकता है, उसके अंदर जहर नहीं होता। तो शनि और चंद्रमा का मेल चंद्रमा को पीड़ित करता है, इसलिए जिनके भी ये योग होता है, विष योग बनता है, वो मन से पीड़ित होते हैं। माता उनकी कष्ट में जीवन बिता रही होती है। ऐसे लोगों के पास सेविंग्स नहीं रह पाती, भावनात्मक रूप से ये बहुत जल्दी ड्रेन हो जाते हैं। चंद्रमा हमारी आंखों का डेला है और शनि आ गए हैं तो शनि का कालापन या धुंधलापन, और यही चीज आंखों में मोतिया करवा देती है। मोतिया में इंसान परख नहीं पाता, शनि की परख वाली पावर को कम कर देता है। अब मन के आगे हम बढ़ते हैं तो मन अगर कमजोर पड़ता है तो ऐसे में आपका साहस उस मन से आपको बाहर लाता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको उससे बाहर लेके आता है। मंगल और शनि का यही एक कॉम्बिनेशन है। शनि मजदूर है और मंगल मसल्स है, आपकी पावर है। पौराणिक कथाओं में, ज्योतिष शास्त्र में एक कहानी के रूप में इसको बताया गया है, इन दोनों के संबंधों को बताया गया है कि रावण ने शनि को अपने लंका में कैद किया था और जब लंका दहन हुआ तो हनुमान जी ने उन्हें छुड़ाया। लेकिन हनुमान जी केवल उनको इसलिए छुड़ा रहे थे क्योंकि जो हमारी व्यवस्था है उसमें शनि का अभाव कहीं ना कहीं दिक्कत कर सकता था। मगर शनि आजाद हुए तो उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद के रूप में वचन दिया कि आप जब भी मेरे घर आएंगे तो मैं आपको हमेशा खुश रखूंगा, आपको बेहतर पोजीशन दूंगा। इसलिए जब भी शनि के 10वें घर यानी कर्म के घर में, मकर राशि में मंगल आते हैं तो वो उच्च के कहलाते हैं। लेकिन वहीं शनि जब मंगल की मेष राशि में जाते हैं तो वहां पर वो नीच के हो जाते हैं। यानी शनि ने मंगल को तो अपनाया या रिस्पेक्ट दी, मगर मंगल ने शनि के साथ ऐसा कोई व्यवहार या कोई कमिटमेंट नहीं की। ये दोनों तासीर में बिल्कुल अलग हैं, लेकिन इन दोनों का मेल एक एनर्जी पैदा करता है। शनि अगर पेट्रोल है, तेल है, तो मंगल आग है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन सही यूटिलाइज हो जाए तो बहुत कुछ बेहतर कर देता है, और गड़बड़ हो जाए तो बहुत कुछ नेगेटिव कर देता है। मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन जिनकी भी कुंडली में होता है वो लोग अगर चुस्त चालाक होकर चलते हैं तो लाइफ में आगे बढ़ते हैं, लेकिन वहीं ये लोग सॉफ्ट होकर चलते हैं तो लोग इन्हें लूट खाते हैं। इन्होंने किसी को पैसा दिया तो लोग उसे खा पीकर हजम कर देते हैं, इनको लौटाते नहीं, और वहीं ये डंडा उठा लेते हैं तो हर कोई इनके हर बात को मानना शुरू कर देता है। मंगल और शनि जब भी आपस में नेगेटिव असर देते हैं तो वो किस प्रकार से देते हैं? जब मंगल की दृष्टि शनि पर पड़ रही है, शनि की दृष्टि अगर मंगल पर पड़ रही है तो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता है। लेकिन मंगल की दृष्टि शनि पर पड़ रही हो तो ऑपरेशन, चीरफाड़, एक्सीडेंट, आग लगना, ये घटनाएं घटती। शनि परख है, धैर्य भी है, समझबूझ भी है और गुप्त ज्ञान भी है। जब इनके साथ बुद्धि की तीव्रता जुड़ जाती है तो ये उड़ते पंछी के पर गिनने वाली पावर रखते हैं। बुध और शनि ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन होता है। शनि को अगर हम कारखाना कहते हैं तो बुध को व्यापारी कहते हैं, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन एक इंडस्ट्री खड़ी करने की क्षमता रखता है। लेकिन बुध अगर शनि को कंट्रोल कर रहा है तो बहुत फायदा देता है, और जब ये आउट ऑफ कंट्रोल होता है यानी बुध खराब हो जाता है तो मामला खराब हो जाता है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जब तक आपकी सोच पॉजिटिव होगी, आप कैलकुलेशन अच्छी कर पाओगे, आप हिसाब किताब अच्छा रखोगे, तो आपका व्यापार, आपके सामाजिक प्रतिष्ठा, ये सब कुछ बेहतर रहेगी, आपकी जजमेंट अच्छी हो। लेकिन आप इन चीजों में वीक हो गए तो आपके ये सारी चीजें उल्टी पड़ जाएंगी।
बुध और शनि का कॉम्बिनेशन या तो इंसान को बहुत होशियार बनाता है या बिल्कुल बुद्धू बना देता है, ये बीच का लेवल नहीं रहने देता। तो बुध और शनि का कॉम्बिनेशन आमतौर पर शुभ माना जाता है। बुध जहां दुनियादारी का हिसाब किताब रखता है, दुनियादारी की नॉलेज इंसान को देता है और ऐसे में इंसान होशियार रहता है तो कामयाब रहता है, तो वहीं जब शनि बृहस्पति के साथ आता है तो अब वो थोड़ा धर्मी होने लगता है, सात्विक होने लगता है, उसके अंदर से दैत्य वाली नेगेटिविटी कम होने लगती है। और इसीलिए बृहस्पति के घरों में शनि का होना धर्मी बन जाता है या पॉजिटिव बन जाता है। बृहस्पति के घर होते हैं 2, 5, 9, 11, 12, लेकिन इसमें दूसरा घर जहां पर शनि धर्मी हो जाते हैं। 5वें घर में शनि पॉजिटिव नहीं होते, ये मैं अभी बताता हूँ। 9th हाउस में बृहस्पति का घर है, वहां पर धर्मी हो जाते हैं। 11th हाउस में काफी हद तक पॉजिटिव रहते हैं अगर पॉजिटिव तरीके से उसको हैंडल किया, और 12th हाउस में तो अपार धन और अपार प्रॉपर्टी देने का योग बना देते हैं। 5वें घर में जो स्थान होता है ये सूर्य और बृहस्पति दोनों का है, और सूर्य और बृहस्पति के साथ तो शनि पॉजिटिव होते हैं, लेकिन सूर्य के साथ उनका तालमेल नहीं बनता, तो उस कारण से 5वें घर में देखना पड़ता है कि कब अच्छा है और कब खराब है। बृहस्पति के साथ शनि का तालमेल बिल्कुल इस प्रकार से है कि सोने की वैल्यू होती है, लेकिन जो सोना है वो बृहस्पति है, 24 कैरेट सोना यानी बृहस्पति, लेकिन उस सोने को जो आकार देता है वो हथौड़ी लोहे की है और वो लोहा शनि है, मगर वो सोने को पीट कर आकार दे रहा है तो उस लोहे की वैल्यू बन जाती है, यानी सुनार के हथौड़ी की वैल्यू होती है। तो इस प्रकार से शनि को हमेशा बृहस्पति के साथ वैल्यू मिल जाती है, और उसी वैल्यू की वजह से शनि भी बृहस्पति के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, अपना क्रूर रूप शांत कर देते हैं। लेकिन बृहस्पति तो देव गुरु है और शनिदेव दैत्यों में काउंट किए जाते हैं, तो दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के साथ शनि का कैसा संबंध? शनि का अंधकार रात को बनता है और उसमें सबसे पहले जो तारा टिमटिमाता है वो शुक्र पश्चिम की तरफ अपना जलवा बिखेरता है। तो शनि और शुक्र का कॉम्बिनेशन उच्च का केतु बनाता है, ब्रांड बनाता है, लग्जरी देता है। अगर ऐसा इंसान कमाता ना हो मगर उसे कोई ऐसा दोस्त मिल जाता है जो उसको लग्जरी गाड़ी में घुमाता है, इसके चाहने वाले, इसके इर्द गिर्द के लोग इतना फैसिलेट कर देते हैं इसको, हर चीज में वो सुख सुविधाएं दिला देते हैं जिससे उसकी लग्जरी अपने आप बढ़ जाती है। शुक्र और शनि का कॉम्बिनेशन बहुत उत्तम होता है, मगर शुक्र अगर कमजोर हो, खराब हो और तब शनि के साथ कॉम्बिनेशन बनाए तो ऐसा इंसान चरित्रहीन हो जाता है। ऐसे इंसान को सेक्स के अलावा कुछ नजर नहीं आता। जीवन साथी उसको बहुत उत्तम मिलता है, अपनी इच्छा से, अपनी पसंद से वो उस जीवन साथी को प्राप्त करता है, लेकिन उसकी तसल्ली शादी करने के बाद भी नहीं मिलती, और यही एक कमी उसको जीवन भर आगे बढ़ने से रोकती है और अंत समय पर उसका खामियाजा भी उसको भुगतना पड़ता है। शनि शुक्र के साथ, शुक्राचार्य के साथ बहुत उत्तम फल देते हैं, ये मैंने आपको बताया, लेकिन जब अपने दास के साथ, अपने गुलाम के साथ शनि आते हैं तो कैसा रोल अदा करते हैं? शनि अंधकार है और राहु छलावा है। अंधकार में राहु का ही छलावा जब मिलता है तो वो भ्रम पैदा करता है, इंसान को नेगेटिव आभा देता है और उसके कॉन्फिडेंस को डाउन कर देता है। आप जिस रास्ते से रोज जा रहे हो वहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं होती, अंधेरे में जा रहे हो, उजाले में जा रहे हो, आपको कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन आपके कान में कोई डाल दे कि वहां पर कल हमने सांप देखा या भूत देखा, तो अगले दिन आपके पैर अपने आप कांपेंगे। तो शनि को राहु का भ्रम डिस्टर्ब करता है। शनि जज है और राहु वो पब्लिक वकील है जो एविडेंस रखकर शनि को गुमराह करने की कोशिश करता है, जज को गुमराह करने की कोशिश करता है, उसके फैसले को खराब करने की कोशिश करता है। जज जानता है कि ये एविडेंस गलत है, लेकिन वो इंतजार कर रहा होता है कि कभी कोई मुझे सही एविडेंस ला के दे, मगर राहु का छलावा उसे घुमा देता है और उसका जस्टिस सही नहीं हो पाता। शनि मजदूर है, गरीब है, तो राहु चोर है, धोखा है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्राइम करवाता है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन किसी कुंडली में होता है तो उस इंसान के जीवन में बहुत संघर्ष होता है। झूठे इल्जाम लगना, झगड़े होना, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना, अपने ही करीबियों के साथ खूनी झगड़े होना, ये सब कुछ यहाँ पर बनता है। अपना ही भाई, अपनी ही बहन हक मार डालते हैं, पैसे के लिए आपके दुश्मन बन जाते हैं। ये शनि और राहु का कॉम्बिनेशन बनता है। जब भी शनि और राहु आपस में टकराते हैं, या लाल किताब में एक बताया गया है कि जब भी दो पापी ग्रह आपस में मिलते हैं तो ऐसे में मंगल की मदद लेनी चाहिए, मंगल के उपाय करने चाहिए। राहु वो वकील है जो पूरी तरह से छलावा करना चाहता है या अपनी दलीलों से
क्लाइंट को बचाना चाहता है, उसमें अच्छा या बुरा की कोई बात ही नहीं हो। मगर दूसरी तरफ दूसरी दलील देने वाला केतु सरकारी वकील है, जो बृहस्पति के गुणों को अपने अंदर लिए हुए है, उसका चेला बनकर चलता है और शनि के इशारों पर चलता है। केतु धड़ है और राहु सर है। अब धड़ के पास आंखें, सोच, दिमाग ये कुछ नहीं, तो उसको तो जैसे पकड़ कर ले चलो वैसे चलता है। तो जब भी केतु शनि के साथ आता है तो जैसा शनि कहेगा वैसा चलेगा। शनि का अपना नेचर है किसी भी चीज को लंबा चलाना, विलंब करना, देरी से चलना। और केतु किसी भी चीज की गूढ़ता में जाता है। केतु को इंफ्रारेड रेज कहा जाता है, केतु को मंगलवत कहा जाता है, यानी मंगल जैसी गर्मी उसके अंदर होती है। अब शनि के साथ केतु घाव है और शनि उसमें मिल गया, विलंब हो गया तो लंबा घाव हो गया, देरी तक चलने वाला घाव, यानी कैंसर बनाता है, लंबी बीमारी देता है। लेकिन केतु सिक्स सेंस भी, तो इंसान को छठी इंद्री भी देता है। मगर शनि दुख है तो नेगेटिव वाली चीजें, नेगेटिव चीजों की इंट्यूशन शनि और केतु के केस में होता है। तो केतु के साथ शनि अक्सर जो भी अच्छा या बुरा करता है वो लंबे समय तक चलने वाला होता है। तो ये शनि के बारे में मैंने आपको बताया। इसी प्रकार हमने बृहस्पति और बुध के बारे में बताया है, उसके लिए आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं और ज्योतिष में ग्रहों की गूढ़ता को समझना चाहते हैं, खासतौर पर लाल किताब के ग्रामर को समझना चाहते हैं और हमसे ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए जो भी नंबर्स हमारे स्क्रीन पर चल रहे हैं उनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपने कुछ नया जाना होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।